everybody, welcome to my channel. So, as promised with you all, here's the video of my husband's haircut, which I actually made to take revenge from him. So, let's check out what I made him to do. And thank you so much guys for showering so much of your love on my haircut video and my other videos as well. So here you guys can see इनका head wash चल रहा है यहाँ पे और इसके बाद actual में game शुरू होगी जो कि जिसमें मैंने revenge लिया है. You guys can see how calm and composed he is looking right now, but he has no clue about what is going to happen to him next. So you can see that the head wash is almost done. I mean it's done and now he's going to sit on the barber chair. यू कैन हैव अ लुक एट हिज हेयर लेंथ कि मतलब कितने लंबे लग रहे हैं और थोड़े से मेसी भी हो रखे हैं एंड नाउ इट्स सम चॉप चॉप टाइम guys please make sure you watch the whole video because and don't skip on any part because जो नरेशन मैंने कर रखा है जो स्टोरी टेलिंग में करती हूँ साथ में वो मतलब मज़ा नहीं आएगा फिर आपको. दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज यू नीड टू हेयर दैट मैंने कितनी बारी बार्बर को बोला है कि इनके बाल थोड़े से और छोटे कर दो थोड़े और छोटे कर दो तो मतलब that's why you need to hear to all the part of this video. Some of you guys might know that जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब तक मेरा हेयर कट हो चुका हुआ था and you guys can spot me in between, so yes. Also guys, if you are new to my channel, make sure you subscribe to my channel and tap that bell icon so that you stay notified whenever I post something new, and like my videos, share my videos with your fellow mates and don't forget to comment down there. So let's come back to the point and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको केप कर दिया गया है एंड बस फ्यू मोमेंट्स लेफ्ट एंड यू गाइस विल गेट टू सी हिज हेयर कट. आई मीन हिज शॉर्ट हेयर कट एक्चुअली. जब इनका ये हेयर ड्रायर हो रहा था मतलब हेयर कट से पहले तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि आई मीन कितनी लेंथ इनकी रिड्यूस करवाऊँ या ना करवाऊँ. एंड जो मैंने करवाया है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. Have a look at his expressions. I mean, how innocent he is looking right now, but he has no clue about कि अब इनके बाल कितने छोटे होने वाले हैं. So you just need to watch it. शॉर्ट स्पाइक्स कर दो और साइड पहले 4 नंबर. हाँ शॉर्ट स्पाइक्स करवा लो और साइड्स 4 नंबर कर लो पहले, बाकी देख लेंगे. 4 नंबर नहीं 3 नंबर ठीक रहेगा. 4 नंबर अकॉर्डिंग टू मी विल गो. It has to be up to me, no? It is a कर पे तो मैं कह रहा था कि मीडियम करवा दूँ. नहीं शॉर्ट होगा. तो तेरा शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब मेरा भी शॉर्ट होगा. ऑफ कोर्स यस ये थोड़ी अच्छा होता है. यही होगा. इट्स अ डील बिटवीन यू एंड मी, नो? नॉट यू एंड मी, बिटवीन अस एंड ऑडियंस. या मैं शॉर्ट मत करवाऊँगा. कोई बात नहीं, डोंट वरी. मेरे भी तो करवाए हैं, मेरे शॉर्ट करवाए हैं. सो नाउ इट्स योर टर्न टू गेट योर हेयर शॉर्ट. तो तेरे तो रहते ही शॉर्ट है. तेरे भी शॉर्ट ही रहेंगे, डोंट वरी. गंजा ना करवा दूँगा. नो वेज, आई डोंट लाइक. सो ही सेड गंजा ना करवा दी मुझे, विच आई रिप्लाइड कि नहीं आई डोंट लाइक. सो यहाँ पर हमारे सुश्री बार्बर जी ने अपने हथियार पकड़ लिए हैं. यहाँ पे मैंने इनको तसल्ली देने के लिए बोल दिया था कि हाँ इनके 4 नंबर साइड्स करवा दो एंड शॉर्ट स्पाइक्स करवा दो, बट यू नीड टू वॉच द होल वीडियो बेसिकली. आई मीन कि मैंने इनके कितने छोटे करवाए हैं और मैंने कितनी बारी बार्बर को इंसिस्ट किया है और छोटे करने के लिए. हो सकता है द स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट देयर एंड जो लोग बैठे हुए थे पीछे जो वेटिंग में थे, दे मस्ट बी थिंकिंग कि इतने तेजस्वी लोग कहाँ से आते हैं. लाइक पहले हस्बैंड ने अपनी वाइफ का हेयर कट करवाया, देन फुटेज शूट किया एंड अब जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड का हेयर कट करवा रही है एंड रिकॉर्ड करी है. आई मीन चल क्या रहा है मुझे पता है काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होंगे उस टाइम, बिकॉज जहाँ तक एज़ फार एज आई नो मुझे उनके एक्सप्रेशन देख के ही पता लग रहा था कि व्हाट दे माइट बी थिंकिंग, बट आई डोंट नो. आई मीन बट वी शुड नॉट गेट बॉदर अबाउट सच थिंकिंग्स, बट येस फॉर सम फन सेक इट वॉज एक्चुअली फनी. हेयर यू गाइज कैन सी कितनी शिद्दत से मैं यहाँ पे फुटेज रिकॉर्ड कर रही हूँ. आई मीन मैं सेम कर रही हूँ जैसा मेरे हस्बैंड ने किया था ड्यूरिंग माई हेयर कट टाइम. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग बट इन माई वे.
हेयर यू गाइस विल अग्री विद मी, इस चीज़ को आप भी अग्री करोगे कि इनके हेयर लेंथ जो है एक्चुअल में काफ़ी लॉन्ग हो रखी थी, और आई थिंक इनके लिए भी मैनेज करना थोड़ा टफ हो रहा था। आई डोंट नो, बेसिकली ही लाइक्स लॉन्ग हेयर, लॉन्ग स्पाइक्स, बट आई इंसिस्टेड हिम टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। आई मीन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवेंज ऑफ कोर्स मैंने इनको इंसिस्ट किया है कि छोटे बाल करवाओ। तो अभी तो यहाँ पे इनको तसल्ली हो गई है कि हाँ, शॉर्ट स्पाइक्स होने हैं, नॉर्मल से होने हैं, बट यू नीड टू वॉच कि मैंने एक्चुअल में कितने छोटे करवाए हैं। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जितना दुख मुझे हो रहा था ड्यूरिंग माय हेयर कट, और इस टाइम पे इस वक्त मुझे उतनी ही तसल्ली मिल रही थी, उतना ही आई वॉज इन्जॉइंग हिज हेयर कट, कि जब ये बाल नीचे गिरे मैंने देखे ना, तो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी, लाइक चलो थोड़ा थोड़ा मेरा रिवेंज पूरा हो रहा है। आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट आई वॉज एक्चुअली इन्जॉइंग। तो यहाँ पर बार्बर इज अगेन डूइंग हिज ब्लो ड्राई जस्ट टू सी द लेंथ ऑफ हिज हेयर, आई मीन द स्पाइक्स, कि कितने छोटे करने हैं कितने नहीं करने हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ डूइंग द ब्लो ड्राई। एट दिस पॉइंट व्हाट आई डिड इज़ लाइक, मैंने बार्बर को बोला कि इनकी जो साइड्स हैं मतलब थोड़ी थोड़ी और छोटी कर दो। मैंने 4 नंबर बोला था, अब मैं इनको बोल रही हूँ कि 2 नंबर कर दो। तो ही इज़ जस्ट डूइंग दैट, एंड लेट्स सी आगे आगे मैंने और क्या करवाया है। यहाँ पर जो आसपास भी लोग थे, प्रेजेंट थे उस टाइम पे, बेसिकली वो भी सोच रहे होंगे कि एक ही बार में क्यों नहीं बता देते हैं कि इनको कौन सा हेयर कट चाहिए, बट उनको क्या पता कि मैं तो रिवेंज ले रही हूँ यहाँ पे। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी दैट आई गॉट रिमेंबर जस्ट नाउ, कि माई हस्बैंड वॉज आस्किंग मी कि मुझे प्लीज़ एक बार मिरर दिखा दो, क्योंकि मैंने बार बार को बोला था कि इनके पीछे से भी थोड़ी रिड्यूस कर दो लेंथ को। तो माई हस्बैंड सेड कि मुझे एक बार मिरर देखना है पीछे से, जस्ट टू इंश्योर इफ़ द लेंथ इज़ ओके और नॉट, बट मैंने रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया था। आई एम जस्ट डूइंग द सेम वे। हैव अ लुक गाइज, आई मीन कितने छोटे करवा दिए मैंने इनकी साइड्स भी और बैक भी। अभी आपको देखने को मिलेगा कि कितने बाल गिरे हुए हैं केप पे, बिकॉज मैंने वाइट केप इसीलिए पहनाया था, और मैंने भी खुद इसीलिए पहना था कि ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि लेंथ कितनी रिड्यूस हुई है और कितने बाल गिरे हैं। सो यू गाइज कैन क्लियरली सी हियर। एंड गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, लाइक मैंने जो भी किया ये सही किया और मुझे नहीं करना चाहिए था। ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे तो ये लगता है दैट आई डिड इट राइट। Here you guys can see me capturing him from the back and with all the dedication. इट इज़ पॉसिबल माइट बी कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच रहे होंगे कि यार कितनी छोटी साइड्स करवा दी है मैंने इनकी। एंड आपको क्या लगता है कि मतलब छोटे हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने कितने छोटे करवाए थे। आई डोंट नो इफ़ द कैमरा इज़ डूइंग जस्टिस और नॉट, बट ये एक्चुअल में काफ़ी छोटे लग रहे थे। अब ये तो आपको आगे आगे वीडियो में देख के पता लगेगा कि मैंने और छोटे करवाए थे या नहीं करवाए थे, उसके लिए पूरी वीडियो देखिए। एंड गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है कभी किसी के साथ, आई मीन अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी, ऐसी वियर्ड हरकतें या ऐसी फ़न लविंग चीज़ें। बिकॉज लाइफ में फ़न तो ज़रूर होना चाहिए, किसी भी शेप में हो होना ज़रूर चाहिए, लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू गाइस से? डू लेट मी नो। नाउ वॉच इट गाइस, यहाँ पे मैंने इनको दोबारा से बोला है कि इनकी साइड्स थोड़ी थोड़ी और छोटी कर दो। मतलब मुझे फ़ील भी हो रहा था कि मैं बार बार इनको बोल रही हूँ, ये इरिटेट ना हो जाए, बट मुझे मेरा रिवेंज तो लेना ही था, सो मैंने दोबारा से बोल दिया। आई रियली होप कि आपको कैमरा में विजिबल होगा कि इनकी साइड्स एक्चुअल में कितनी छोटी हो गई थी, बिकॉज लाइव जब मैं इनको देख रही थी तो मुझे तो काफ़ी छोटी लग रही थी, बट यू नो आई वॉज टेकिंग माई रिवेंज, तो मैं इतना फील नहीं कर रही थी इस चीज़ को। बट हाँ, ऑन कैमरा आई डोंट नो इफ़ यू क्या गाइस कैन सी कि छोटी लग रही हैं कि नहीं, बट एक्चुअल में बहुत छोटी लग रही थी ये। एंड नाउ द सेकेंड साइन पे भी जस्ट ही इज़ द रिपीटिंग द सेम स्टेप्स, एंड जस्ट फ्यू मोर मिनट्स लेफ्ट। उसके बाद आएगा स्पाइक्स का सेक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कों की लुक आई थिंक स्पाइक्स के साथ ही निकलती है, और वो तो मैंने छोटी करवा दी इनकी, सो यू नीड टू वॉच इट। एंड लुक एट हिम हाउ स्टिल ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। आई मीन मैं तो बहुत हिल रही थी जब चेयर पे बैठी हुई थी, बार्बर की चेयर पे अपना हेयर कट के टाइम। आई वॉज जस्ट मूविंग हेयर एंड देयर ऑन द चेयर वाइल सिटिंग ओनली, एंड ही इज़ सिटिंग सो स्टिल।
And do you know why he is sitting so still on the chair? Guess. Just guess guys, because he also know कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है और मेरे कितने छोटे बाल करवा दिए हैं, तो इस वजह से ही sitting so still on the chair. I mean he has to sit still on the chair because I was ordering the barber कि ये कर दो वो कर दो ऐसा कर दो वैसा कर दो, but thank you so much also to my husband for that much of patience. I really appreciate it. एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये फ़ील आ रहा था कि बार-बार खुद से भी बाल छोटे अब करने शुरू कर दिए थे उसने, बिकॉज़ उसको भी पता था कि इसने बोलना तो छोटे ही हैं, छोटे के बाद छोटे शॉर्ट बोल रही है, स्पाइक्स। तो मैं खुद ही कर देता हूँ। बट उसको ये नहीं पता था कि मैं अभी और छोटे करने को बोलूँगी। इट वाज़ सो फनी गाइज़, मैंने अपनी हँसी इतनी मुश्किल से कंट्रोल कर रखी थी ना वहाँ पे, जस्ट आई नो। आपने जस्ट अभी फुटेज में देखा भी होगा कि मैंने दोबारा से बोला है शॉर्ट स्पाइक्स, मतलब मेरे से इससे इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं बोला जा रहा था। मैं शॉर्ट स्पाइक्स कहती थी और मेरी हंसी ही निकल जाती थी। इट वाज सो 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 फनी। अ लॉट ऑफ गाइज विल अग्री विद मी कि मतलब सम टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको सीरियस भी रहना पड़ता है और आपकी हंसी भी नहीं कंट्रोल होती है। एग्जैक्टली द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद मी एट दैट टाइम। और जो ये सुश्री बार्बर जी हैं, ये भी बहुत मायूसी के साथ हेयर कट कर रहे थे, बिकॉज़ उनको पता है कि उनके ऊपर भी कोई बॉस आ गई है और उनको ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही है कि इतने छोटे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो मतलब द होल सिनेरियो वाज सो फनी एट दैट टाइम। कहाँ मैं यहाँ पे बाल छोटे करवा रही थी टू टेक माई रिवेंज बैक, और कहाँ पे इतनी फ़नी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी ना मेरे माइंड में। ओनली आई नो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एट दैट दैट टाइम। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ। इमोशन इन द सेंस कि मतलब इट वाज सो फनी। अब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट इट वाज एक्चुअली सो फनी। एंड आई रियली होप आप सबके साथ भी कभी ना कभी इस टाइप के सिनेरियोज़ में से आप भी गो थ्रू किए होगे, आपके साथ भी हुआ होगा कि ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो इट गेट्स रियली 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 टफ टू हैंडल सच आई मीन सिनेरियो। एक तो इतनी फ़नी सिचुएशंस में से आई वाज़ गोइंग थ्रू, एंड एट द सेम टाइम आई वाज़ फीलिंग कि यार स्पाइक्स ना अभी भी लंबे लग रहे हैं, मुझे ना बार-बार को बोलना पड़ेगा कि दोबारा से यार और छोटे कर दो। मुझे ये जो भी स्पाइक्स अभी इस टाइम पे है ना, आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड फ्रॉम दिस लेंथ। तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेल हिम कि डू इट मोर शॉर्ट। नाउ जस्ट लिसन टू व्हाट आई जस्ट सेड नेक्स्ट। लड़कों के बालों की हेयर हेल्थ ठीक रहती है, उनके कट जो होता रहता है ना, लड़कियों के वही ग्रो हो जाते, वो डैमेज लगते हैं सारे। शॉर्ट लेंथ होती है ना तो नहीं होता है, जो लॉन्ग होती है ना लॉन्ग हमारा इशू आता है ना। अभी तो इसने शॉर्ट करना शुरू कर दिए बाल। क्या? अभी तो शॉर्ट करवाने शुरू कर दिए बाल। मेरे ट्रीटमेंट ही इतने हो गए थे कि वो फिर यहाँ पे ही मस्ट बी थिंकिंग लाइक कि उनका हेयर कट हो चुका है, बट इन एक्चुअल मुझे अभी ये पसंद नहीं आया था मेरे रिवेंज के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट कि मैं थोड़े से और छोटे करवाऊँ। तो हेयर कट इज़ नॉट येट डन, इट्स पेंडिंग। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ सोच के मतलब हंसी आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था द वे ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर इतनी पेशेंटली, इतने इनोसेंस के साथ, इट वाज फीलिंग लाइक जैसे मैं किसी अपने बेटे को हेयर कट करवाने के लिए लाई हुई हूँ रेदर देन माय हस्बैंड। मुझे ऐसा भी बीच में लग रहा था। जैसे छोटे बेबी बॉयज़ या बेबी गर्ल्स को हम लेके जाते हैं ना हेयर कट के लिए, और वो बिल्कुल चुपचाप से करवा लेते हैं, मुझे वैसा ही लग रहा था। लाइक ही इज़ जस्ट डूइंग द सेम वे। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो भी सेम ही कर रहे हैं, जैसे चुपचाप बैठे हुए हैं इनोसेंस के साथ, बिल एग्जैक्टली सेम लग रहा था। एंड ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जैसे मैं ये स्टोरी टेलिंग करती हूँ, नरेशन करती हूँ अपनी वीडियोस की, डू यू गाइज लाइक इट और नॉट? प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि मैं उसी के बेसिस पे आगे इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करूँगी। बिकॉज वट आई पर्सनली थिंक इज़ कि जस्ट वीडियो लगा देना, म्यूज़िक लगा देना, इट गेट्स बोरिंग समटाइम्स। सो आई वॉन्ट कि मैं जो उस टाइम पे हमारे थाट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है हमारे साथ, जो प्रैक्टिकली वहाँ पे हुआ होता है, आई लाइक टू शेयर सच थिंग्स विद यू ड्यूरिंग द वीडियो। सो प्लीज़ टेल मी। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। एंड यहाँ पे जो हमारे सुश्री बार्बर जी हैं, इवन नाउ आई एम लाफिंग, तो वो अब अपने आप से ही, अपने खुद के मन से ही और छोटे कर रहे हैं बाल, बिकॉज उनको पता है कि मैं उनको बोलने वाली हूँ दोबारा। इवन आफ्टर दैट वो छोटे कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी मैं उनको बोलने वाली हूँ छोटे करने के लिए। तो प्लीज़ आगे ज़रूर देखिएगा।
यहाँ पे हमारे बार्बर भैया जी को भी लग रहा है कि हेयर कट इज़ ऑलमोस्ट डन, मतलब हेयर कट हो चुका है। तो वो फाइनल ब्लो ट्राई कर रहे हैं, बट ही इवन डोंट नो कि मैं उनको दोबारा से ऑर्डर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, हस्बैंड से तो रिवेंज लिया ही लिया मैंने। मुझे ऐसे लग रहा है कि बेचारा बार बीच में यूं ही फंस गया। उससे भी रिवेंज ही हो गया एक सॉर्ट ऑफ। पहले उसने मेरा हेयर कट किया, देन उसने हस्बैंड का किया, वो भी बड़ा मतलब एक तरह से बॉसी बन के मैंने उनको बोला है ना कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो ये तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि बार्बर से भी मैंने रिवेंज ले लिया। ठीक है, इतने छोटे हैं, छोटे करने हैं। और छोटे कर पता क्या होगा, ये छोटे कर दिए ना ज़्यादा। ठीक है, ये सेट नहीं आएंगे, ये छोटे ही है, ये थोड़े से लॉन्ग है इसे ना, क्योंकि लेवल के हिसाब से ना। बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि सर का फेस भी थोड़ा ब्रॉड है ना। थोड़े थोड़े कर दो इनके, हफ्ते के अंदर फिर इतना ही हो जाते नहीं। पता क्या, ये नहीं होते, ये ज़्यादा तंग करते हैं, है ना। बाकी आप इच्छा देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फेस बता रहा हूँ ना मैं। थोड़े से शॉर्ट कर दो आप स्पाइक्स ना। थोड़े से कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार ना। ठीक है। ठीक है, श्योर। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइज़, आपने सुना, आपने देखा कि मैंने कैसे दोबारा से इनको ऑर्डर किया है कि ये छोटे कर दो। मैंने पता नहीं क्या-क्या बहाने लगाए हैं कि इनके 15 दिन में बाल उग जाते हैं और बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। यू गाइज़ कैन हियर कि मुझे पता क्या लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे हस्बैंड तो हुए ही होंगे इरिटेट, बेचारा बार्बर भी इरिटेट हो गया था। उसको फिर से दोबारा करने पड़ रहे हैं। इवन बार्बर भैया जी ने भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि इनका फेस ब्रॉड है, ऐसा है, वैसा है, छोटे मत करवाओ। बट आपको पता है मैं रिवेंज ले रही हूँ, मतलब आपको पता है, ऑडियंस को पता है, मैं व्यूअर्स को पता है मैं रिवेंज ले रही हूँ। बार्बर भैया जी को तो नहीं पता था, वो तो हो सकता है कि अपनी जगह पे ठीक ही बोल रहे होंगे, बट मुझे तो मेरा रिवेंज लेना था, तो मैंने शॉर्ट करने के लिए बोल दिया। गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, बिकॉज़ कमेंट्स के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने सजेशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, स्पेसिफिकली जिसमें मैं नरेशन करती हूँ, नरेट करती हूँ, स्टोरीज़ बताती हूँ, अपने प्रैक्टिकल इंसिडेंट्स बताती हूँ। तो मुझे प्लीज़ डू लेट मी नो कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोज़। Because when you people appreciate the hard work I put into my videos, it gives me lot of courage. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्लस मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि मुझे और भी कुछ अच्छा करना चाहिए आगे, और मुझे और अच्छे से अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए जिसमें मतलब मेरे व्यूअर्स को एंटरटेनिंग भी लगे और एट द सेम टाइम उनको मज़ा भी आए देखने में। एंड जब से मैंने खुद यूट्यूब की वीडियोस बनानी शुरू की हैं, एडिट करना शुरू किया है, एंड मतलब अब मुझे रियलाइज़ होता है कि इट टेक्स अ लॉट टू मेक अ वीडियो। अ सिंगल वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। सो आई वॉन्ट कि आप प्लीज़ उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। गाइज़, यहाँ पे ये दोनों ही सोच रहे होंगे कि थैंक गॉड इनका हेयर कट हो गया और मैडम जी भी चुप कर गए हैं, मतलब कि मैं। बट दे डोंट नो कि मैं दोबारा से फिर कहने वाली हूँ कि मतलब थोड़े थोड़े और छोटे कर दो। तो आगे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कैसे मैंने भैया जी को बोला है। सी, यहाँ पे भैया जी ने फिर से मेरी बात मान ली एंड फाइनली उन्होंने दोबारा छोटे करने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं कि पहले कितनी ज़्यादा लेंथ थी बालों की और अब कितनी रिड्यूस हो चुकी है। एंड यू नेवर नो, हो सकता है मैं इसके बाद दोबारा फिर से बोल दूँ कि भैया जी और छोटे कर दो। तो प्लीज़ यू नीड टू वॉच होल वीडियो। अब तो बार-बार भैया जी भी खुद ज़्यादा हेयर कट करना शुरू कर दिया था, उन्होंने शॉर्ट करने शुरू कर दिए थे इनके हेयर। आप देख सकते हैं कि पीछे ऑलमोस्ट लेंथ काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो चुकी है, मतलब कोम में भी आने थोड़े-थोड़े कम हो गए हैं। सिर्फ फ्रंट का ही है, बट आगे देखिएगा कि मैं उन बालों के साथ भी क्या करती हूँ, आई मीन कितने छोटे करवाती हूँ। एंड गाइस, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये हेयर कट, मतलब आपको छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं मेरे हस्बैंड पे। और आपको मतलब आप जो भी कोई भी कमेंट करेगा, आप मुझे अपनी लाइकिंग भी बताना कि आपको जेंट्स में, मेल्स में लॉन्ग हेयर पसंद है कि शॉर्ट हेयर पसंद है। डू लेट मी नो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे तो पक्का लग रहा था कि भैया जी भी खुद थक गए होंगे यहाँ पे पूरी तरह से, बिकॉज़ वो भी सोच रहे होंगे कि मैडम जी बार-बार ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही हैं कि ऐसे छोटे कर दो, वैसे छोटे कर दो। तो अब उन्होंने अपने मन से ही छोटे करने शुरू कर दिए थे बाल। स्पेशली साइड्स आप देख सकते हैं कि वो अपने मन से ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नहीं कहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि जब मैंने कहा था वो भी मैंने आपको बताया, और जब बार्बर भैया जी ने अपने मन से किया हेयर कट वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे तो वो अपने मन से ही कर रहे हैं। तो येस, आप आगे देखिएगा कि हो सकता है मैंने आगे और बोला हो छोटे करने के लिए, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो आगे ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा कोई भी पार्ट। एंड ऑल्सो गाइज, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, ये तो आप ज़रूर ही बताइएगा कि आपको हमारे सुश्री बार्बर जी का एक्सप्रेशंस कैसे लग रहे थे। मतलब आपको क्या लग रहा था कि वो क्या सोच रहे होंगे, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, इट विल बी सो मच फन। चलो जी, इनको लग रहा है कि मतलब हेयर कट हो गया है। भैया जी ने दोबारा से ब्लो ड्राई शुरू कर दिया है कि हेयर कट इज़ डन, जस्ट टू शो मी, आई डोंट नो। मतलब उन्होंने दोबारा से ब्लो ड्राई बेसिकली शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि इवन मेरे हस्बैंड को भी लग रहा होगा कि हेयर कट हो गया है, बट यू नीड टू वॉच अगेन। अगेन नहीं, आपको ये वीडियो आगे वाला पोर्शन तो देखना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो थोड़ी सी तो रह गई है, अगला पोर्शन ज़रूर देखिएगा वीडियो का। कि चलो ये जो सीज़र भैया जी ने पकड़ी है, ये अपना जो ये हेयर कट फाइन कर रहे हैं इनका, उसके लिए किया पकड़ा है। लेकिन अब आपको आगे देखना पड़ेगा कि मैंने स्पाइक्स क्या और छोटी करवाई हैं या नहीं करवाई हैं। प्लीज़ वीडियो को आगे आगे करके मत देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो आई वॉज लेटिंग द बार्बर डू वट ही वॉन्टेड टू डू। मतलब जो भी इन्होंने फ़ाइन करना था, या मतलब एक स्लीक लुक देनी थी, साइड से क्लीन अप करना था इनका हेयर कट, तो वो तो मैं इनको करने दे रही थी। पहले मैंने सोचा था कि पहले ये कर लें, देन मैं इनको ऑर्डर करूँगी या मैं बताऊँगी कि इनका और स्पाइक्स कितना छोटा करना है। वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, काफ़ी टाइप्स के थॉट प्रोसेस चल रहे थे कि मैं ऐसा भी करवा सकती हूँ, मैं फेडेड साइड्स भी करवा सकती थी, फेडेड हेयर कट भी करवा सकती थी, बट मैंने जो है स्पाइक्स छोटे करवाना सही समझा, क्योंकि फेडेड अगर करवाती तो स्पाइक्स शायद लंबे अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो, मैं उस चीज़ में गई नहीं। तो मैंने ये वाला हेयर कट प्रेफर किया ओवर द फेडेड वन। यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे जब भी मैं कहने वाली होती थी कि भैया जी और छोटी कर दो स्पाइक्स, वो क्लीन अप करना शुरू कर देते थे। तो मुझे ये हो रहा था कि कोई बात नहीं, आप पहले अपना क्लीन अप कर लो, देन आई आस्क यू टू मेक द हेयर मोर शॉर्टर फ्रॉम द स्पाइक्स वन सेक्शन। एंड गाइस, अपने सजेशंस, अपनी एडवाइस आप मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। योर सजेशंस आर वेलकम देयर, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी वैल्यूएबल आप अपनी एडवाइस शेयर करते हो मेरे साथ, अपने सजेशंस शेयर करते हो मेरे साथ। इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट, सो प्लीज़ कीप दैट कमिंग। एंड गाइस, प्लीज़ मेरे साथ आप ये भी शेयर कीजिएगा कि हम और किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं। कोई अगर आपके पास सजेशंस हैं, लाइक कोई कूल या कोई फ़न वीडियो बनाने के लिए, मे बी इफ इट्स कपल रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल कंसीडर इट एंड आई विल मेक इट। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बीच बीच में पता क्या लग रहा था, मुझे बीच में ऐसा भी लग रहा था, ये भी फील हो रहा था कि कहीं मैंने रिवेंज के चक्कर में ज़्यादा तो नहीं छोटे करवा दिए हेयर, ये तो नहीं होगा कि लुक ही मर जाएगी, लुक ख़राब हो जाएगी। तो काफ़ी सारे बेसिकली थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे। नाउ गाइस, लिसन टू हिम व्हाट ही सेड एक्चुअली। ज़्यादा छोटे। नॉट एट ऑल। और सब ठीक हो? एंड गाइस, यहाँ पे आपने सुना ही होगा कि ही वाज सेइंग कि ज़्यादा छोटे नहीं हो गए बाल, तो मैंने रिप्लाई किया लाइक नॉट एट ऑल। उनको क्या पता कि मैं तो अभी और छोटे करवाने वाली हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज जस्ट बेसिकली वेटिंग कि इनका जो हेयर कट का ये जो क्लीन अप कर रहे हैं साथ साथ में शार्प लुक दे रहे हैं, ये फटाफट से ख़त्म हो, और मैं बार्बर भैया जी को, हमारे सुश्री बार्बर जी को दोबारा से बोलूँ कि इनके थोड़े थोड़े बालों की और लेंथ रिड्यूस कर दीजिए। यहाँ पे मुझे बेसिकली जो लग रहा है कि फ्रंट की स्पाइक्स रह गई हैं, और बैक साइड की जो स्पाइक्स हैं, लाइक जो फ्रंट से बिल्कुल पीछे होती हैं, वो वाली तो उड़ चुकी हैं प्रॉपरली। फ्रंट वाली भी थोड़ी थोड़ी इसीलिए है कि चलो फेस थोड़ा सा ठीक लगे बंदे का। तो बट देखो आगे मैं और कितनी छोटी करवाती हूँ।
यहाँ पे इनकी नेक क्लीन कर रहे हैं बेसिकली। आगे आगे इनका नेप शेव भी होगा, जो मेरी तो खैर इन्होंने खुद ही की थी। मैंने तो नहीं की इनकी, बट चलो ठीक है, नो वरीज, बार्बर ने तो की है ना एटलीस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी नेप शेव शुरू हो चुकी है। खैर वैसे व्हाट आई थिंक कि लड़कों के लिए तो ये कोई नई बात नहीं होगी नेप शेव, क्योंकि व्हेन एवर अ बॉय गेट्स अ हेयर कट उनका तो नेप शेव तो होता ही है। बट मेरे लिए आई डोंट नो अदर लड़कियों के लिए ये होगा कि नहीं होगा, बट मेरे लिए तो इट वाज सो न्यू, आई वाज सो न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेप शेव, बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं करवाया था। बट द मोमेंट आई हैड माई शॉर्ट हेयर, तो उसके बाद से मैंने ये करवाना शुरू कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने नेप शेव का वीडियो भी डाल रखा है अपने यूट्यूब अकाउंट पे, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं, आई विल शेयर द लिंक विद यू ऑल। Now few more minutes left, and then I'll ask the barber to hold the scissor again and chop off some of his more of the length from the spikes section. Watch it. चलो नेप शेप तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत रहता है बट काफ़ी अच्छे से हुआ है। यू गाइस कैन सी हियर। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने दोबारा बार्बर जी को बोला था कि बालों की लेंथ थोड़ी थोड़ी और रिड्यूस कर दो प्लीज़। मैंने इनको कन्विंस किया था ऑफ कैमरा, बिकॉज़ ऑन कैमरा मुझे इनको ऐसे कन्विंस करते हुए रिकॉर्ड करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने ऑफ कैमरा इनको दोबारा से बोला कि भैया थोड़े थोड़े और कर दो छोटे, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लग रहा था, तो वही मैंने करवाया। नाउ यू गाइज कैन सी द फाइनल लुक। सो व्हाट डू यू गाइज थिंक ऑफ दिस हेयर कट? एंड नाउ इट इज़ बियर्ड टाइम। Guys, वैसे तो ही love heavy beard with some mustaches. Being a Punjabi, you know, Punjabi guys like such looks. But मैंने यहाँ पे भी अपनी मनवाली किसी तरह से, मैंने इनको इशारा कर दिया था, इनको बोल दिया था कि आई वॉन्ट कि मतलब आप बियर्ड भी छोटी करवा लो, लाइक अराउंड 2 नंबर और 1.5 नंबर। तो ही गॉट अग्री, थैंक यू सो मच। उन्होंने अग्री किया और उन्होंने खुद ही बार्बर को बोल दिया कि छोटी कर दो तो बियर्ड को भी। तो येस, बार्बर इज़ डूइंग द सेम। गाइज हैव अ लुक एट द हेयर लेंथ दैट गॉट चॉप्ड ऑफ। आप देख सकते हैं कितने कितने बाल उतर गए हैं इनके, बातों बातों में निकल गए, रिवेंज में निकल गए बाल इतने। इट इज़ सैड बट नॉट सो सैड, डोंट वरी, इट वॉज जस्ट अ रिवेंज। बाल फिर दोबारा से ग्रो हो जाएंगे, बट इट वॉज जस्ट फॉर फन। यहाँ पर अब हमारे सुश्री बार्बर जी, मुझे लग रहा था कि टायर्ड फील कर रहे थे, आई डोंट नो। उन्होंने दूसरे बार्बर को बोल दिया कि मतलब जो भी ये बियर्ड कर रहे थे वो कंटिन्यू कर लेंगे दूसरे बार्बर। तो अब थोड़ी देर में दूसरे बार्बर जी आएंगे और वो बियर्ड को कंटिन्यू करेंगी। ये वाले बार्बर जी तो थक चुके थे मेरा हेयर कट करके, हस्बैंड का हेयर कट करके और इतने ऑर्डर सुन के। सो हेयर कम्स द सेकेंड बार्बर, यू गाइस कैन सी हेयर। मैंने इनको तो पता भी नहीं था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये दूसरी साइड बिजी थे कि मतलब मैंने कितनी बियर्ड बोली है भैया जी को करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर बोल दिया था इनको, जस्ट टू टेक मोर ऑफ रिवेंज। मैंने यहाँ पे 1 नंबर बोल दिया था, पहले मैंने 2 नंबर 1.5 नंबर के आसपास बोला था जो पहले बार्बर थे उनको कि इतनी बियर्ड कर दो, बट इनको मैंने 1 नंबर बोल दिया था। और यहाँ पे भी मैंने अपने अकॉर्डिंग ही करवाई है सारी बियर्ड। एंड फॉर्चुनेटली ये जो बार्बर हैं ये भी पंजाब से थे, हमारे होम टाउन से थे, तो वी शेयर द सेम बॉन्ड। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, हमने बातें की अपनी यहाँ की वहाँ की, मतलब हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई इनके साथ भी। गाइस हमारी ये हेयर कट्स, मेरे हस्बैंड का ये बियर्ड एंड ऑल, इस चीज़ में लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग। तो थैंक यू सो मच सैलॉन पीपल्स को भी, जो स्टाफ था सारा कोऑपरेशन के लिए उनको भी थैंक यू। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ, हमें अलाउ किया यूट्यूब वीडियो शूट करना, बिकॉज़ जब भी यूट्यूब वीडियो शूट करना होता है हमें म्यूज़िक वगैरह भी बंद करवाना पड़ता है सैलॉन में। जो यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं उनको पता होगा कि कॉपीराइट इशू का काफ़ी मतलब प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से हमें म्यूज़िक भी बंद करवाना पड़ा और सारा मतलब कोऑपरेशन हमें भी चाहिए थी। तो थैंक यू सो मच टू द सैलॉन स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ।
Now just few more minutes left and then you'll get to see the final look with beard and hair done. तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब फाइनल लुक कैसी लगी। हेयर कट तो चलो हो गया है बट बियर्ड के बाद भी देन होल आपको ऑन द होल आपको फाइनल लुक कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। यहाँ पे बार्बर जो है वो साइड लॉक्स को ब्लेंड कर रहे हैं बियर्ड के साथ सो दैट अजीब ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे। गाइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें नींद भी बहुत करने आ गई थी हमें बिकॉज हम बहुत देर के घर से निकले हुए थे और यहाँ पे वी वर फीलिंग सो ड्राउजी एंड लेजी इवन स्लीपी एज वेल, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हम्म? टाइम हो गया मेरा, तो बाल बहुत छोटे हो गए। इसमें छोटे हो गए। तुम्हें छोटे, तुम्हारे इससे भी छोटे हो रखे हैं पहले। गाइस आपने सुना ही होगा कि इवन ही वाज सेइंग कि बाल बहुत छोटे हो गए हैं, साइड्स भी, बैक भी, हेयर स्पाइक्स वाला सेक्शन भी। तो बट कोई बात नहीं क्योंकि मैंने एक बार पहले भी इनके काफ़ी छोटे करवाए थे, वो तो इससे भी छोटे थे इवन, वो भी मैंने ही करवाया था अपनी विश के साथ। तब भी मैंने कोई रिवेंज लेना था, तब भी मैंने रिवेंज हेयर कट करवाया था बट सैडली आई वाज नॉट ऑन यूट्यूब एट दैट टाइम, तो मैं शेयर नहीं कर पाई, ना ही मेरे पास कोई फुटेज है। बट दिस टाइम आई एम ऑन यूट्यूब, आई एम मेकिंग वीडियोज़, तो मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ये वीडियो। ये कहते खान खान पीन में कुछ नहीं मिलता। अच्छा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। गाइस ऑल्सो प्लीज़ मुझे ये भी ज़रूर बताना कि मैं आने वाले टाइम में ट्रैवल व्लॉग भी बनाऊँ, क्या आप वो भी पसंद करेंगे देखना? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड टेल मी कि आई शुड मेक ट्रैवल व्लॉग्स और नॉट, यू गाइस विल लाइक इट और नॉट, प्लीज़ डू लेट मी नो।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ